गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से भौतिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आज का हमारा बच्चों टॉपिक है एक समान गति एवं असमान गति, यानी यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आज हम समझेंगे एक समान गति क्या होती है और एक असमान गति क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास की यूनिट 3 यानी 9th क्लास की यूनिट 3 का में चैप्टर है गति बल एवं कार्य से संबंधित है, और वहीं 11th क्लास की शुद्ध गति की यानी डायनेमिक्स यूनिट 2 की शुद्ध गति की डायनेमिक्स के संबंधित है हमारा एक समान और एक असमान गति क्या होती है। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक समान गति या असमान गति, यानी मैं लिखता हूं समान गति है, तो समान गति इंग्लिश में बोलेंगे इसको यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन पहले हम क्या करते हैं, समान को हटा दें, पहले हम केवल गति के बारे में चर्चा कर लेते हैं, यानी गति क्या होती है ये हम समझ लेते हैं। तो गति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मोशन। तो गति क्या होती है बच्चों, ध्यान देना, गति यानी मोशन यानी गति क्या होती है। तो अगर इसकी परिभाषा अगर दें तो किसी वस्तु की स्थिति किसी दूसरी वस्तु की स्थिति के सापेक्ष उसकी स्थिति में लगातार परिवर्तन हो तो इसे हम गति कहते हैं। यहाँ मैंने बोला सापेक्ष, तो सापेक्ष का अर्थ आपको समझना है कि किसके सापेक्ष, यानी जब हम बच्चों गति को डिफाइन करते हैं, यानी जब हम गति के बारे में बताते हैं तो वो किसी के सापेक्ष बताई जाती है। यानी सापेक्ष कैसे, देखिए अगर ये ब्लैक बोर्ड है, अगर ये ब्लैक बोर्ड इस दीवार से देखें तो दीवार के सापेक्ष कैसा है, स्थिर माना जाएगा। अगर इसी ब्लैक बोर्ड को पृथ्वी के सापेक्ष देखें तो पृथ्वी तो घूम रही है, पृथ्वी वही सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है, या पृथ्वी मान लो अपनी धुरी पे घूम रही है, तो पृथ्वी पर स्थित हर एक वस्तु घूम रही है, तो फिर ये स्थिर नहीं कहा जा सकता। दीवार के सापेक्ष स्थिर कहा जा सकता है, लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर नहीं कहा जा सकता। तो इसी तरह से अगर हम किसी गति को परिभाषित करते हैं यानी गति की परिभाषा देते हैं तो हम वो किसी बिंदु के सापेक्ष बताएंगे कि ये जो गति हो रही है वो किसके सापेक्ष हो रही है। जैसे मान लीजिए एक हवाई जहाज उड़ रहा है, तो अगर उनको पृथ्वी के सापेक्ष देखें, अब हवाई जहाज को तो पृथ्वी के सापेक्ष हवाई जहाज और उसमें बैठे हुए यात्री भी क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, और यात्री और हवाई जहाज के सापेक्ष देखें तो वो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर माने जाएंगे। तो मतलब मेरा कहने का सिर्फ इतना है कि जब हम गति बताएंगे तो किसी के सापेक्ष गति बताएंगे, किसी वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति लगातार बदले यानी उसकी पोजीशन चेंज होती रहे, तो जिसे हम गति कहते हैं। चेंज ऑफ द पोजीशन, चेंज ऑफ द बॉडी with respect the position of the body change with respect to a fixed point। अब ये हम कहें continuously change, the change of the position of the body continuously change with respect to a fixed point is known as motion। तो उसे हम गति कहते हैं। तो ये हो गई हमारी गति, और इसके यानी उसकी स्थिति लगातार बदलती रहे किसी वस्तु के सापेक्ष तो उसे हम गति कहते हैं। तो अब इसी में हम चर्चा कर लेते हैं दूरी, यानी दूरी क्या होती है। गति के बाद पढ़ेंगे दूरी यानी डिस्टेंस यानी दूरी क्या होती है। तो अगर कोई वस्तु बच्चों गति करती है तो गति करती हुई वस्तु उसके द्वारा जो रास्ता तय किया जाएगा उसे हम दूरी कहते हैं। पाथ लेंथ ऑफ द मूविंग बॉडी कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। यानी जो वस्तु हमारी गति कर रही है उसके द्वारा जो रास्ते की लंबाई है, उसके द्वारा जो रास्ता तय किया जाएगा उसको हम दूरी
कहते हैं। और दूरी हमारी राशि कैसी होती है? दूरी हमारी राशि है कैसी? अदिश। ये अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें दिशा नहीं होती है, स्केलर है। और इसका मात्रक यानी मात्रक क्या कहें? एसआई मात्रक। इसकी एसआई यूनिट जो होती है, एसआई मात्रक, एसआई यूनिट वो है हमारी मीटर। मीटर या स्मॉल लिख देते हैं शॉर्ट में इसको एम। तो गति कर रही वस्तु के द्वारा जो रास्ता तय किया जाता है उसे हम दूरी कहते हैं। और इसी के साथ आता है हमारा विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होता है? तो जब मैंने कहा कि जब वस्तु वो गति करती है तो उसके द्वारा जो रास्ता तय किया जाता है, तो ये होती है शॉर्टेंड डिस्टेंस। जब वो कोई वस्तु गति करे किसी बिंदु के सापेक्ष तो उसके द्वारा जो रास्ता तय किया जाएगा वो तो हो गई दूरी। अब उसकी जो इनिशियल यानी जहाँ से यात्रा शुरू हुई है और जहाँ पर यात्रा खत्म हुई है उसकी जो मिनिमम यानी कम से कम जो दूरी होगी वो कहलाएगी विस्थापन। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यानी उसके द्वारा जो जहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यानी जो प्रारंभ से अंत तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं विस्थापन। और इसका एसआई मात्रक भी क्या होगा? इसका एसआई मात्रक भी क्या होता है? मीटर। एसआई मात्रक या कहें यूनिट मात्रक तो वो होगा यानी मीटर, और स्मॉल में कहेंगे एम। और ये राशि कैसी है? ये राशि सदिश राशि है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये राशि कैसी है? सदिश यानी वेक्टर राशि है। यानी डिस्प्ले से यानी दूरी हमारी कैसी है? अदिश राशि है। और विस्थापन हमारी कैसी है? सदिश राशि है। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो और पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा और समझ सकते हैं, यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए कैसे, अगर मान लो एक वस्तु मतलब चली, मान ली, ठीक है, तो ये 3 मीटर किसी गति, इसकी दूरी है 3 मीटर चली है, और यहाँ से 90 डिग्री पर मान लीजिए चलती है 4 मीटर, ठीक। तो ये दूरी कितनी कवर कर गई? दूरी हो गई इसकी यानी 3 + 4 यानी कितनी हो गई? 7 मीटर। अब इसका जो विस्थापन होगा तो शॉर्टेंड डिस्टेंस, इसकी शॉर्टेंड माने इसका ये इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, और ये इसका अंतिम बिंदु है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो शॉर्टेंड डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी विस्थापन। तो ये इसको अगर हम निकाल दें 3 ये 3, तो अगर मान लो एंगल 90 डिग्री का बने तो ये, तो इसको हम पाइथागोरस से प्रमेय से निकालें तो निकाल कर कितना आएगा? अगर ये 90 का है तो ये आ जाए कितना? 5 मीटर पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसका जो विस्थापन हो गया 5, और दूरी कितनी होगी? 3 + 4 यानी 7। अगर ऐसा होता है, अगर वस्तु मान लो यहाँ से चली, इधर चली 3, फिर इधर चली मान लो 4, फिर यहीं आ गई, तो दूरी तो होगी 3 + 4 + 5, 4 3 7 5 कितनी होगी? 12 मीटर। और विस्थापन इनिशियल और जो इसका जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या है? एक ही है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है। तो विस्थापन इस केस में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये बच्चों मैंने चर्चा की दूरी और विस्थापन की, यानी दूरी और विस्थापन। विस्थापन यानी सदिश और दूरी कैसी? अदिश है। अब हम चर्चा कर लेते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, और वो है एक समान गति और असमान गति। तो समान गति क्या होती है, यानी यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? तो अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसको हम एक समान गति कहते हैं। और असमान गति, तो अगर कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो उसको हम एक असमान गति कहते हैं। यानी इफ ए बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस, if a body covered equal distance in equal interval of time is known as uniform motion. If a body covered unequal distance या different distance in
इन यूकल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी टाइम भी टाइम इंटरवल कैसा यूकल हो और डिस्टेंस भी यूकल हो तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और समय अंतराल समान हो, यानी टाइम इंटरवल कैसा हो, यूकल हो, और डिस्टेंस कैसी हो, डिफरेंट हो, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो यानी अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे हम एक समान गति कहते हैं, और यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो उसको हम एक असमान गति कहते हैं। समान और असमान गति को हम एक टेबल के माध्यम से और समझ लेते हैं। आइए बच्चों, अब हम एक सारणी के द्वारा यानी एक टेबल के द्वारा एक समान तथा असमान गति को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखें। यहाँ पर मैंने दो वस्तुओं की 1 घंटे की यात्रा दिखा रखी है। यानी हमारी यात्रा शुरू होती है सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे एक वस्तु ए की यात्रा है और दूसरी वस्तु बी की यात्रा है। 8 बजे से कहाँ तक, 9 बजे तक 1 घंटे की दो वस्तुओं की मैंने यात्रा दिखाई है। इस टेबल को ध्यान से देखें तो करेक्ट 8 बजे जो वस्तु ए ने दूरी तय की वो कितनी की, 0, और वस्तु बी की भी है 0, यानी हमारी 8 बजे यात्रा शुरू की है। फिर हमने चेक किया 8:10 पर। 8:10 पर वस्तु ए ने कितनी दूरी तय की, 10, और बी चली कितनी, मान लीजिए 5 मीटर। 8:20 पर ये वस्तु ए ने दूरी तय की 20, और वस्तु बी की तय द्वारा दूरी है 7। इसी तरह 8:30 पर, 8:40 पर, 8:50 पर, 9 बजे तक की ये यात्रा है। तो अगर हम ध्यान से इसको देखेंगे तो देखिए 8 बजे इसकी 0, इसकी भी 0। 8:10 पर इसकी कितनी है, 10 मीटर, और 8:20 पे कितनी है, 10 मीटर। यानी यहाँ जो टाइम इंटरवल है, यानी समय अंतराल 10-10 मिनट पर हम यात्रा चेक कर रहे हैं, तो 10 मिनट के गैप पर इसने कितनी दूरी तय की, 10 मीटर। अगले 10 मिनट के गैप पर इसने की कितनी, 20 मीटर। यानी गैप कितना है, यहाँ पर गैप कितना है, 10 का। फिर अगले 30 में इसने की 20 से कितनी हो गई, 30। तो यहाँ पर 20 से 30 कितना है 10 मीटर का। यहाँ भी 10 मीटर का, यहाँ भी 10 मीटर का। 8:40 पे देखें ध्यान से, इसने 40, इसने, तो यहाँ पर भी 30 से 40 कितना है गैप, 10 का। 40 से 50 गैप कितना है, 10 मीटर का, यानी 10-10 मीटर का। और 50 से 60 कितना है, 10 मीटर का गैप। तो वस्तु ए के द्वारा जो तय दूरी है वो समय अंतराल हर 10-10 मिनट पर 10 मीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक, अब जरा बी की स्थिति देखो। बी ने शुरू में 0, फिर कितनी की, 5, यानी गैप कितना आ गया, 5 मीटर का। और 5 से 7 यानी कितना आ गया, 5-7 यानी कितना, 2 मीटर का। और 7 ये कितना आ गया, 3 मीटर का गैप बच्चों देखो, 3 मीटर का। और 10 से 17 फिर कितनी तय कर दी, मान लीजिए 7 मीटर। और फिर 17 से 9 यानी कितनी हो गई, 2 मीटर। और 19 से 20 यानी कितनी, 1 मीटर। तो यहां आप देखेंगे समान समय अंतराल में इसने जो दूरी तय कर रही है वो एकदम समान कितनी, 10-10 मीटर की दूरी तय कर रही है। और वहीं पर जो दूसरी वस्तु है वो पहले 10 मिनट पहले शुरू 0, पहले 10 मिनट में मान लो कितना गैप आया, पहले 10 मिनट में गैप है इसका 5 का, 0 से 5 यानी कितना, 5 मीटर का। 5 मीटर का, फिर कितने का है, 2 का, फिर कितने का है, 3 का। 10 से 17 7 का, फिर 17 से 19 2 का, और 2 और 19 फिर मान ली 8:50 से 19-20 कितने का, 1 मीटर का। तो ये वस्तु ए और वस्तु बी की दूरी अगर सारणी देखने से पता चलता है कि समान समय अंतराल में वस्तु ने जो ए वस्तु ने दूरी तय की वो समान दूरी तय की, और वहीं पर वस्तु बी की दूरी है वो कैसी है, अलग अलग दूरी है। तो ये हमारी वस्तु ए क्या है, एक समान चाल से चल रही है, और वस्तु बी दूरी क्या है, असमान चाल से चल रही है। तो इसलिए इसकी क्या है, एक समान गति है, और इसकी क्या है, एक असमान गति है। यानी वस्तु ए कैसे है, यूनिफॉर्म मोशन में है, और वस्तु बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगी। तो यहाँ पर ये हुई वस्तु ए और वस्तु बी की, यानी वस्तु ए एक समान गति से है और वस्तु बी असमान गति से
चल रही हैं। तो ये आज हमने जाना एक समान और एक असमान गति के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।